सत्संग धीरे धीरे आपके अज्ञान का हरण करता जाता है, आपकी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार करता जाता है, आपके पूर्वाग्रह छीनता रहता है, आपकी हठ धार्मिकता, आपकी जिद, आपके बहुत से भ्रम टूटते जाते हैं, आप में संशय छिन्न भिन्न होते जाते हैं और फिर आप रह जाते हैं। आपके जो पाले हुए भ्रम हैं, आप में जो एक बड़ी नकारात्मकता है, वो पल भर में ही चली जाएगी। आप धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं, विधेयक होने लगते हैं, एक स्वीकृति पैदा होने लगती है अन्यों के प्रति, सभी के प्रति एक मान्यता, सभी के प्रति आदर का भाव आप में विकसित होने लगता है। आप में करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जगने लगती है। उपेक्षा का अर्थ अनादर नहीं है, लेट गो। अरे छोड़िए, जो है निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, जिसके किसी एक दुर्गुण के कारण आप उसके प्रति घृणा कर रहे हैं, किसी एक, चूंकि वो आपके अनुकूल नहीं है, वो आपको उतना आदर नहीं दे पा रहा है, किन्हीं कारणों से उससे आपको अधिक आदर नहीं मिला, अधिक सम्मान नहीं मिला है, किन्हीं कारणों से कुछ परिस्थिति जन्य कारण है या उसमें अज्ञानता है, तो चूंकि वहां से आदर नहीं मिला है, अपनापन नहीं मिला है, सहानुभूति नहीं मिली है, सहयोग नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, समर्थन नहीं मिला है, इसलिए उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, उस दृश्य, घटनाओं, समुदायों, जातियों के प्रति, उन देशों के प्रति घृणा, तो आप उपेक्षा करना सीख जाते हैं। उपेक्षा, एक स्वीकृति आपके मन में पैदा होने लगती है, आपके मन को विशाल बनाती है कथा, ये हृदय को विशाल बनाती है, ये उतना ही औदार्य आप में पैदा करती है जितना औदार्य ईश्वर में है। ऐसो को उदार जगमा ही, बिनु सेवा द्रवय दीन पर, राम सर इसको नहीं। उतना औदार्य लाइए, उससे मिलना है ना, उसे समझना है, तो वैसी उदारता तो लो, उतनी करुणा तो पैदा हो आप में। तो जो बहुत छोटापन है, क्षुद्रता है, संकीर्णता है, न्यूनता है, कहीं अटके बैठे हैं, उस अटक को निकालती है कथा। ये कथा प्रकाश है तो प्रकाशित करती है आपके कोने कोने को, और जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्राण नहीं पहुंचते हैं, वहां दुर्गंध रहती है। वो कोना अंधेरे में घिरा है, वहां विषैले जीव जंतु, विषाक्त वनस्पतियां, कितने रोगाणु पैदा हो जाते हैं जहां जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां प्राण और पवन नहीं पहुंचा है। बहुत गहरे अंधेरे में, कहीं बहुत गहरे किसी कोने में कभी प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां प्राण नहीं पहुंचता है, तो वहां रोगाणु रहते हैं, उस अंधेरे में विषाणु रहते हैं, उस अंधेरे में नकारात्मकता रहती है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा मत रहने देना, अपने भीतर कहीं भी नकारात्मकता मत रहने दो, निषेध मत रहने दो, न्यूनता मत रहने दो, खालीपन मत रहने दो। मन के कोने कोने को प्रकाशित कीजिए, आलोकित कीजिए, सहज बनिए, सकारात्मक रहिए, हल्के रहो,
उत्फुल्लित रहिए, प्रसन्न रहिए। तो ये कथा आपके भीतर करुणा पैदा करती है, मुदिता, मुदित रहिए, प्रसन्न वदन रहिए, प्रसन्न, प्रसन्नानना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आनंद रहे। और वो तब संभव है जब वैसे विचार हो। तो जो खिन्न मानसिकता है, जिस मनोस्थिति में जहां खिन्नता है, जो मनोदशा ऐसी हमारी जो बहुत व्याकुल रहते हैं, जिस मनस्थिति में हम, तो उस मनस्थिति को ठीक करती है, मनोदशा को। ये अंतर को प्रकाशित करती है, अंतर में संतोष पैदा करती है, बनाती है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा है, सच्चिदानंद की कथा है, ईश्वर की कथा है। इस कथा में ईश्वर ही है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये कथा भगवान ही है, तो इसका फल स्वयं भगवान है। इसलिए प्राय ये मेरा निवेदन रहता है कि हम सकारात्मक न रहें, यथार्थपरक रहें, यथार्थवादी रहें। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं बार बार कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी रहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए आपके पास, सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव। मैं निवेदन करता हूं पॉजिटिविटी बहुत छोटी चीज है, पॉजिटिव नहीं रहना है, रियलिस्टिक रहना है, यथार्थवादी रहना है। बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी रहिए, सही सोचिए।